जोधपुर नीले रंग में रंगा एक शहर, इतिहास से सराबोर, रहस्यों में डूबा हुआ। संकरी गलियों से होकर गुजरते हुए आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। पुरानी हवेलियां आपको घूरती हैं, उनकी खामोश दीवारों के पीछे अनगिनत कहानियां छिपी हैं। एक हवेली ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी। इस हवेली को लोग फुसफुसाती हवेली कहते थे। इसका नाम ही लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। लोगों का कहना था कि यही हवेली शापित है। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात को अजीब आवाजें हवेली से आती थीं। लोगों ने परछाइयां देखने का दावा किया, फुसफुसाहटें, चीखें। यह जगह एक भूतिया आभा से भरी हुई थी, रहस्यमयी और खतरनाक। फिर भी एक आदमी इस रहस्य को सुलझाने के लिए दृढ़ था। आर्यन एक इतिहासकार था। वह अतीत के रहस्यों को उजागर करने के लिए जीता था। फुसफुसाती हवेली ने उसे हमेशा आकर्षित किया था। वह इसके इतिहास के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन उसने हवेली में प्रवेश करने का साहस किया। सूरज डूबने लगा था। गोधूली बेला में हवेली और भी भयावह लग रही थी। हवा में डर और रहस्य की गंध थी। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और अंदर चला गया। हवेली के दरवाजे अजीब आवाज करते हुए खुले। ऐसा लगा जैसे वे सदियों से नहीं खुले थे। हवा में धूल के कण नाच रहे थे। हवेली के अंदर समय थम गया था। पुरानी धूल भरी फर्नीचर कमरे में बिखरी पड़ी थी। दीवारों पर राजसी दिखने वाले लोगों की फीकी तस्वीरें लगी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखें परेशान करने वाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आर्यन को घूर रहे हों। हवा भारी और स्थिर थी। आर्यन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। फिर उसने उन्हें सुना। फुसफुसाहटें। वे धीमी और अस्पष्ट थीं। पहचानना मुश्किल था कि वे कहां से आ रही हैं। आवाजें करीब आती गईं और जोर से होती गईं। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यन एक लंबे धूल भरे दर्पण तक पहुंचा। उसका फ्रेम जटिल नक्काशी से सजा हुआ था। जैसे ही उसने उसमें झांका तो वह चौंक गया। अपनी छवि के पीछे उसने एक आकृति देखी। यह एक क्षणिक झलक थी, एक धुंधली परछाई, लेकिन इसने उसके खून को ठंडा कर दिया। आर्यन ने घूमकर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह दर्पण के पास वापस गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अंधेरे में झांकने की कोशिश की। फुसफुसाहट तेज हो गई थी। वे अब फुसफुसाहट नहीं रह गए थे, वे अब चीखें थीं, दर्द और पीड़ा की चीखें। आर्यन के पैर लड़खड़ा गए। वह जानता था कि उसे वहां से निकलना होगा। हवेली में कुछ बुराई थी। इसने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। वह भागा, दालान से नीचे भागा, अपने पीछे आने वाली चीखों से पीछा किया। दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। वह फंस गया था। हवेली जीवित प्रतीत हुई। उसकी दीवारें उस पर गिर रही थीं। फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी, उसे पागल करने की धमकी दे रही थी। अगली सुबह सूरज ने नीले शहर को एक गर्म चमक से नहलाया, लेकिन फुसफुसाती हवेली पर छाया बनी रही। हवेली के बाहर आर्यन का सामान बिखरा पड़ा था। उसकी डायरी, उसका कैमरा, उसकी टॉर्च। लेकिन आर्यन कहीं नहीं मिला। वह गायब हो गया था। हवेली ने उसे निगल लिया था, ठीक उसी तरह जैसे उसने अनगिनत आत्माओं को पहले निगल लिया था। गांव वाले यह जानकर हैरान नहीं थे। उन्होंने हमेशा फुसफुसाती हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि यह एक दुष्ट जगह थी जो उन लोगों की पीड़ा से ग्रस्त थी जिन्होंने कभी दीवारों के भीतर शरण ली थी। किंवदंतियों ने एक शाही परिवार की बात की